Hello dear students, welcome back. This is second lecture और सेकंड वीडियो लेक्चर्स ऑन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस. सो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का, स्पेशली जहाँ पे हम वॉल्यूम मेजर करते हैं. उसके कल लास्ट एक वीडियो में हमने देखा कि 5 अलग अलग टाइप्स है उसके. तो उसमें कौन कौन से टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूज़फुल है. उसमें से हम आज कुछ बात करने वाले इसके बारे में. सो फर्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट वेट. व्हाट इज़ इक्विवेलेंट वेट नाउ? क्या कहाँ पे इक्विवेलेंट वेट का जो है वो यूज़ किया जाता है? ओके, वी विल discuss the important terms which are involved in the volumetric analysis. So stay connected with us. So the equivalent weight का मतलब यह होता है कि the number of what solute, okay, number of solute particularly किसका किसका निकाल सकते हो. पहले तो वो देखेंगे अपन. इक्विवेलेंट वेट जो है वो निकाल सकते हैं हम किसका किसका. वी कैन फाइंड आउट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी एसिड बाय और एनी बेस और एनी काइंड ऑफ द सॉल्ट. सो इक्विवेलेंट वेट जो है ये नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सबसे पहले हमको काम में आता है, बराबर है. चलिए, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे रहेगा. तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सिंपल से फॉर्मूला है फॉर एसिड पर्टिकुलरली. सो द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट एसिड, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय रिप्लेसेबल H प्लस आयन, यानी कि हम उसका देख सकते हैं कितने प्रोटॉन उसमें से रिप्लेस हो सकते हैं. दैट इज़ कॉल्ड बेसिसिटी. सो दिस इज़ फॉर व्हाट? एसिड. सो ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड. व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस नाउ? इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस का मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूलर वेट उसका, एग्जांपल NaOH के लिए आपने, डिवाइड बाय रिप्लेसेबल OH आयन. OH आयन कौन लेगा? एसिड. तो इसलिए उसकी क्या देखेंगे अपन? एसिडिटी. हो गया दोनों का. उसके बाद हम किसी सॉल्ट का भी निकाल सकते हैं, बट सॉल्ट के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? मॉलिक्यूलर वेट उसका डिवाइड बाय वैलेंसी ऑफ व्हाट? द मेटल आयन. इससे कैटायन जो होता है उसका, वो वाला. सो इक्विवेलेंट वेट को हम इस तरह से निकाल सकते हैं. और व्हाट इज़ यूज़ ऑफ व्हाट इक्विवेलेंट वेट नाउ, या उसको हम कैसे मेजर करते हैं? सो इक्विवेलेंट वेट को जो है ये एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम में. इसलिए इसको किसी भी कंपाउंड इक्विवेलेंट वेट को पर्टिकुलरली, सो क्या बोलेंगे अपन इसको? दिस इज कॉल्ड इन अ ग्राम नाउ. ओके, so the gram equivalent weight of one any substance. Okay, this is in the gram. This is the first important term in the volumetric analysis. So next task क्या रहेगा हमारा? So in volumetric analysis what we have to prepare the different solutions. और हर एक solution का जो strength अलग अलग होता है, यानी कि concentration. और किसी भी solution का concentration determine करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं? कुछ जिनके थ्रू हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो सबसे पहला उसमें आता है दैट इज़ व्हाट? द नॉर्मेलिटी, विच इज़ सिंपली इंडिकेटेड बाय कैपिटल N. अब नॉर्मेलिटी के लिए इक्विवेलेंट वेट का बहुत ज़रूरी होता है. सो नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर किसी का हमको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है तो उसका मतलब क्या होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट और द सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. यानी कि अगर कोई नॉर्मल सॉल्यूशन हम यहाँ पे बना रहे हैं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको? ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका? उस सोल्यूट का, बराबर है, जिसका हमको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है. और कितने इसमें? इन 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट, बराबर है. से एग्जांपल अगर मुझे NaOH का बनाना है, सो आई हैव टू प्रिपेयर 1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ किसका? NaOH का. तो मैं क्या करूँगा? मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा पहले. तो NaOH का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? सो NaOH का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले सो इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे पहले. उसके पहले हमको क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय रिप्लेसेबल OH आयन, यानी कि एसिडिटी. तो कितने हैं उसके पास? OH 1 है, तो 1 मोल हो जाएगा रिप्लेस. तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का? सो इट इज़ 23. सोडियम का 23, ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और ये हो गया 1. मॉलिक्यूलर वेट मतलब सम ऑफ द मासेस ऑफ ऑल एटम्स. 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 40. डिवाइड बाय एसिडिटी, यानी कि रिप्लेसमेंट ऑफ OH कितने होंगे? 1. तो आंसर कितना आएगा? 40. सो 40 ग्राम मुझे क्या लेना पड़ेगा? सोल्यूट है, और किस में डालना पड़ेगा? 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में, यानी कि वाटर में. तो वो क्या हो जाएगा मेरा? 1 नॉर्मल हो जाएगा, बराबर है. तो इसी तरह से हम बना सकते हैं. अभी क्या होता है कि सपोज एग्जांपल H2SO4 का है, या कोई और है, बराबर है, कोई सॉल्ट ऐसा है या कोई बेस ऐसा है, उसका भी हम निकाल सकते हैं. बट उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? रिप्लेसेबल, जिसको अपन बोलेंगे
प्रोटॉन रिप्लेसेबल OH, है ना, ये सब पता होना चाहिए तब हम निकाल सकते। सो पहला जो टर्म है हमारा दैट इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी का मतलब क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन और दैट डिजॉल्व इन दैट सॉल्वेंट। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट वन नॉर्मल सॉल्यूशन। इसके लिए सिंपल सा हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिंपली जो है एक फार्मूला हम यूज़ करेंगे। सो दैट इज़ व्हाट, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, this is what equivalent weight, okay, and into 1000 and this is what the volume, or simply what, gram per liter divide by कितना आएगा इसका इक्विवेलेंट वेट, ये भी इसकी जगह हम कर सकते हैं। सो दिस इज द फार्मूला फॉर द नॉर्मल सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है, जो कॉन्सेंट्रेशन हम डिटरमाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मोलारिटी, ओके, नॉट लिटी। सो इन मोलारिटी पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या करना है आपको, सो दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड सिंपली व्हाट, नंबर ऑफ ग्राम्स मोल्स ऑफ सब्सटेंस, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस और सोल्यूट विच इज डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन और पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि यहाँ पे क्या करना रहेगा आपका, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स, ओके, ऑफ सब्सटेंस और सोल्यूट इन, या पर लीटर ऑफ, क्या हो जाएगा ये, दिस इज पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट। ओके, एंड बेसिकली व्हाट, अगर हम 1 ग्राम या 1 मोल सब्सटेंस अगर डिज़ोल्व करते हैं एक सॉल्वेंट में, तो वो बनने वाला जो सोल्यूशन है, बराबर है, या 1 लीटर का जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं, तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे मोलर सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे आपको ग्राम इक्विवेलेंट वेट वगैरह वगैरह निकालने की आपको ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। एंड हियर वन कैन बी फाइंड आउट दैट इक्वेशन, दैट इज़ व्हाट, मोलारिटी इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका, दिस इज W बाई कैपिटल M इंटू 1000 बाय कैपिटल V, और सिंपली ग्राम पर liter, okay, by its molecular weight. So this is the formula for the molarity. The normality और molarity में बहुत डिफरेंस है। molarity में क्या करते हैं अपन, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लिए जाते हैं, बराबर है, और उधर क्या करते हैं अपन, उसका इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना होता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दैट मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट दो आपके पास और कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए और दो है आपके पास स्ट्रेंथ, जिसको अपन बोलेंगे मोलालिटी, दिस इज व्हाट, लिटी एंड परसेंटेज। सो मोलालिटी मीन्स व्हाट, अगेन इट इज डिनोटेड बाय व्हाट, स्मॉल m, एंड इट इज सिंपली नथिंग बट द मोल्स ऑफ सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सो हियर मोल्स ऑफ सोल्यूट in 1000 gram of solvent. So there is a difference between molarity and lity. In molality particularly we are using 1000 gram of solvent. Okay, this is the formula for molality. Now what about the percentage now? So percentage means it's a very simple, we can find out the percentage. Suppose example 10% NaCl आपको बनाना है, तो इसका मतलब हमको क्या करना है। So percentage का मतलब क्या होता है, number of gram of substance, number of what, grams of substance dissolved in, किस में डिजॉल्व करना है आपको इसको, dissolved in 100 ग्राम, किस में, 100 ग्राम इन इट्स अ सॉल्यूशन, dissolved in 100 ग्राम of its solution, that is simply called as a percentage. सो अगर 10% लेना है आपको, इसका मतलब ये होता है कि 10% NaCl मीन्स क्या हो जाएगा, 100 ग्राम का आपको सोल्यूशन बनाना है, यानी कि 10 ग्राम आपको उसमें क्या लेना पड़ेगा, NaCl आपको लेना पड़ेगा। सो बेसिकली दैट विल बी कॉल्ड एज ए परसेंटेज। तो परसेंटेज हम बाय वेट निकाल सकते हैं, बाय वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या टर्म्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब एक लास्ट में शॉर्ट में समअप करते हैं इसको। अभी लास्ट में आपका देखना है आपको व्हाट इज़ दैट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसको अपन बोलेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन
जिसका स्ट्रेंथ, जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता होगा, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन हुज कॉन्सेंट्रेशन इज़ नोन, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन कैसा होता होगा, नोन है, दैट सॉल्यूशन इज़ कॉल्ड एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब इसको कैसे पता करेंगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के दो तरीके, एक तो हम क्या कर सकते हैं, बाय वेइंग एक्यूरेट सब्सटेंस, ओके, या फिर हम क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग द स्टैंडर्डाइजेशन। इसीलिए आपको प्रैक्टिकल्स में स्टैंडर्डाइजेशन का जो कंसेप्ट आपको आता है वो फॉर बाय नोविंग द एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन, जो दिया है वो वही है या कुछ और है, वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। तो दो तरीके से हम जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना सकते हैं। एक जो है इसको क्या करने के बाद, एक हम आइदर क्या कर सकते हैं, इसको वे कर सकते हैं बाय वेविंग द एक्यूरेट एंड एवरीथिंग इज देयर, और दूसरा क्या कर सकते हैं उसमें अपन टाइट्रेशन, यानी कि दैट इज कॉल्ड एज ए स्टैंडर्डाइजेशन। ओके, सो होप आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल, दैट मीन्स आपको ये काम में आएगा, ठीक है। और आप इसको देखिए, आप दिस आर द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, है ना, यानी कि स्ट्रेंथ के निकालने के कितने सारे फार्मूलेज हैं, कैसे कैसे उसको अप्लाई करते हैं, इसके कई सारे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी सजेशन यू कैन कमेंट, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विथ केमिस्ट्री।